आरआरबी ग्रुप डी में इस प्रकार का क्वेश्चन एवरेज स्पीड वाला इतना डिफिकल्ट और हार्ड क्वेश्चन दे रहा है कि बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन, क्योंकि डेली हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, अगर आपके शिफ्ट में आ जाता है तो मात्र इसको 2 से या 3 लाइन में किस प्रकार से करना है। हाँ, समय थोड़ा सा लगेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन 5 से 10 सेकंड से कम समय में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बन जाएगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। 5 क्वेश्चन है, थोड़ा नया सीखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। एक क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और आप खुद बताएंगे कितना आसान है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कार कुल दूरी का 1/3 1/3 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से और कुल दूरी का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा 40 किलोमीटर की चाल से तय करती है। बाकी बची दूरी एक समान चाल से तय की जाती है। यदि पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी दी है, 41.14 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो वह चाल ज्ञात करें जिस पर बाकी दूरी तय की गई हो। अब देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं, इसको आप लगभग मानिए, या तो लगभग मानिए या इसका फ्रैक्शन निकाल लीजिए। पहला कंडीशन, तो इसको मैं फ्रैक्शन निकाल लेता हूं। लेकिन देखिए, पहले आप क्या करिए, डिस्टेंस देखिए अलग अलग दिया है, तो डिस्टेंस को पहले आप एलसीएम लीजिए। 1/3 और 1/4 हिस्सा है, तो 1/3 और 1/4 में से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 आपका 3 है और 1 क्या है, 4 है। तो 1/3 और 4 का एलसीएम जब लेंगे, नीचे की जो वैल्यू दी रहती है, एलसीएम कितना आएगा, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, यानी आपका कितना एलसीएम आ गया, 12 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा, तो 3 से भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 से 4 हो जाएगा। इसका आ जाएगा टोटल कितना हिस्सा होगा आपका, ये 4 हिस्सा होगा। इसी प्रकार से दूसरा हिस्सा कितना होगा, 1/4 से भाग दूंगा तो 4 से आपका 3 जाएगा। कितना, यही बोल रहा है ना, 3 हिस्सा। अब बचेगा कितना, देखिए 4 3 7 और टोटल 12 है, तो ये आपका तीसरा जो हिस्सा होगा कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब बहुत आसान है, देखिए इसको आप मन में भी कर सकते थे। 1/3 हिस्सा किससे चलता है, 30 किलोमीटर से। ये वाला हिस्सा आपका कितने से चल रहा है, 30 किलोमीटर से। अभी मैं डाटा लिख रहा हूं, फिर अगले क्वेश्चन से डाटा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं करूंगा। दूसरा जो हिस्सा 1/4 हिस्सा कितने से चल रहा है, 40 किलोमीटर से। किससे चल रहा है, 40 किलोमीटर से चल रहा है। और ये वाला हिस्सा हमको पता नहीं था, इसको हम x किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, और जो आपको मानना है वो मान लीजिए। इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपका कितना दिया है, आपका देखिए दिया है 41 दशमलव आपका दिया है 14। ये अगर देखें, 0.14 जो होता है कितना होता है, 1/7 के बराबर होता है। तो ये आपका एक्चुअल में लिखा कितना है, 41 सही 1/7 लिखा है। कितना है, 41 सही 1/7। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 7 एकम 7 होगा और 7 चौक 28, यानी 287 होगा। कितना होगा, 287, ऊपर जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 288/7 है। पूरे का कितना आ जाएगा, 288 आपका 7 आएगा। इसको मैं ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि इसमें मिक्स ना हो और आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं बहुत आसान तरीके से। एक एक क्वेश्चन को कैसे आपको बनाना है मैं आपको बताता हूँ। टोटल जो एलसीएम आया, यानी हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 12। इसको आपको क्या रखना है, ऊपर रखना है। तो मैं 12 को ऊपर रखूंगा, अपॉन जो ये आपका फ्रैक्शन आया, कितना आया, टोटल एवरेज दिया गया है। एवरेज कितना है, 288 बटे हमारा 7 आया। इसके नीचे जाएगा 288, कितना जाएगा, 288 और बटे 7 होगा, तो एक पलट के हमारा 7 ऊपर चला जाएगा। ये क्वेश्चन है, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाइए यूट्यूब पर ढूंढिए, कोई नहीं पढ़ाया है। तो आप इस प्रकार से करेंगे। फिर क्या करना है, देखिए 1/3 दूरी 30 की स्पीड से जाता है, तो कितनी दूरी तय करता है, 4। तो 4 को ऊपर रखेंगे और 30 को नीचे रखेंगे। स्पीड जो है इसको नीचे रखेंगे, फिर बीच में आपको प्लस करना है। इसी प्रकार 1/4 दूरी कितना है, 3। तो ये आपको 3 दूरी को कितने की स्पीड से करता है, 40। तो 40 को मैं नीचे रखूंगा। बहुत आसान है, मैंने इसको बहुत चीज़ें इसमें कट की है, तब जाके इतना सॉल्यूशन कट करने के बाद आ रहा है। ठीक है, फिर प्लस करिए। अब बचा कितना डिस्टेंस, 5। तो 5 डिस्टेंस किससे कवर करता है, x की स्पीड से करता है आसान, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 12 से कट जाएगा, तो 12 से हमारा कटेगा, 12 से 2 12 24 होगा, 12 चौक 48, यानी 7 बटे हमारा 24 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 बटे आपका 24 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कट पीट करना पड़ेगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा, 120 एलसीएम। तो जो इधर आएगा तो हमारा कितना होगा, देखिए
120 तो हमारा एलसीएम होगा, कितना होगा 120 एलसीएम होगा। लेकिन देखिए 3 चौक कितना आ जाएगा, 3 से 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 होगा और 4 से 3 बार, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9, तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। आपको इतना कैलकुलेशन को स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या है कि आपका समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये आपका 5 अपान कितना आ गया, x निकल के आ गया। अब देखिए टोटल एलसीएम कितना होगा, तो टोटल आपका 120 एलसीएम होगा। 24 पंचे कितना होता है 120, 5 तो 7 से 5 बार जाएगा तो आपका ये 35 होगा। माइनस आप करिए 120 तो आपका ये ऊपर 25 ही रहेगा, देखिए 25 ही है ना, 7 से 5 बार 35 और ये आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये बराबर आपका दिया है 5 अपॉन कितना दिया है x दिया है। अगर ध्यान से देखें तो 10 होगा तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 35 में अगर 25 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 1 0 से 0 कैंसिल, 12 बचेगा, तो x इक्वल टू 12 पंचे 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति हावर्स होगा। ये आपका पूरा कैलकुलेशन है। आप खुद बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगा होगा। बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग बना लिए होंगे, 10 सेकंड लगेगा। ये आपको मैंने समझाया है ऊपर। अब अगला स्टेप, अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। पेपर में पूरा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन से भी बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैं ऑप्शन रख के कर सकता हूँ। ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन यह है कि ऑप्शन में आपको थोड़ा सा 2-3 ऑप्शन रखने पड़ेंगे। हाँ, 1-2 ऑप्शन आपका कट जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन भी बचता है तो उसमें भी आपका समय जाएगा, लेकिन आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेन अपनी कुल यात्रा की दूरी का 2/5 भाग 48 किलोमीटर की चाल से और कुल दूरी का 1/3, तो पहले दूरी मान लीजिए 2/5 और क्या दिया है, तो अगर ध्यान से देखिए आपका 2/5 है, क्या है 2/5 है और 1/3 है। तो नीचे की जो वैल्यू रहती है उसका एलसीएम लीजिए। 2/5 यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 3, एलसीएम इसका यानी हम टोटल दूरी मानेंगे कि एलसीएम बराबर कितना होगा 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, यानी टोटल दूरी हमारी कितनी है 15। 15 से अगर भाग देंगे 2/5 तो 2/5 5 से 3 बार, 3 दूरी 6, तो ये वाला हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 6 आ गया। इसको करेंगे तो 1/3 निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे तो ये आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बचा हुआ कितना होगा 6 5 11, टोटल है 15, 6 5 11, 15 में घटाएंगे तो आपका ये 4 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपका निकला आ जाएगा। ठीक है, आपको लिखने तक की जरूरत नहीं है, अगर आप मन में भी कर लेते हैं इस चीज़ को तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको ऊपर रखना है। क्या करना है, ऊपर रखना है। टोटल डिस्टेंस कितना है 15, तो 15 को मैंने ऊपर रखा। एवरेज स्पीड कितना दिया है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एवरेज स्पीड आपका दिया है 50.467। अब दशमलव से बचने के लिए मैं इसको लगभग मानूंगा, क्यों, इसको मैं 50 मानूंगा। कितना मानूंगा 50, हालांकि 50.5 भी मान सकते हैं, लेकिन इसको मैं 50 मानूंगा, लगभग लीजिए। तो इसको आप क्या कर दीजिए 50 कर दीजिए। एवरेज स्पीड को नीचे ले जाना है, अब बराबर करना है 6 जो है आपका 6 की दूरी कितने स्पीड से कर रहा है, 6 की दूरी जो है पहले वाला कितने में कर रहा है 48 की स्पीड से, फिर प्लस करिए, फिर 1/3 भाग 60 की स्पीड से, तो 1/3 भाग कितना है 5, 5 की जो दूरी है वो कितने से जा रहा है 60 से जा रहा है, और प्लस का चीज कर दीजिए। बचा हुआ जो 4 वाला भाग है उसको हमको पता नहीं, तो x की स्पीड से कर रहा है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन से जितना आपका दिमाग चले उसके हिसाब से कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए 5 से सॉल्व करेंगे, 5 से आपका 3 बार, 5 से आपका ये 10 बार, कितने बार 10 बार, तो ये आपका 3/10 आ गया। कितना आया 3/10 आया। अब इसका एलसीएम लीजिए, या तो इसको ऐसा कर दीजिए 6 से इसको कट करेंगे तो 6 से आपका ये 8 बार, 8 6 48, और 5 से आपका 12 बार, कितनी बार जाएगा आपका 12 बार जाएगा। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ये आपका एलसीएम लेंगे तो यहाँ माइनस होगा, क्योंकि एलसीएम के बाद इधर आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 दूना ये आपका 24 होगा। कितना होगा 24 होगा। अब ध्यान से देखिए 8 3 24, 8 होगा तो 8 से भाग दें, 8 3 24, तो यहाँ पर 3 आएगा, और 12 दूना 24, तो ऊपर आ जाएगा आपका 5। कैसे आया आपको पता है, देखिए स्टेप चुरा रहा हूँ कैसे। देखिए इन दोनों 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया 24, तो 24 में अगर 8 का भाग देंगे 8 3 24, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 12 दूना 24, 2 ऊपर जाएगा, तो देखिए जब 24 आएगा तो 3 और 2 जुड़ के आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4/x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 24 और 10 दिया, इसका एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आप ले लीजिए 24 और 10 का, तो या तो 240 ही ले लीजिए। क्या ले लीजिए 240 ही ले लीजिए, या इसको और आसान तरीके से मैं बना सकता हूँ कि 120 एलसीएम लीजिए। कितना लीजिए 120, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 से कितना है 12 गुना, तो 12 से 3 बार आपका एज कितना हो जाएगा 12 से 3 बार 36, और माइनस करिए 24 पंचे, तो आपका ये आ जाएगा 25। कितना आ गया 25, ये बराबर आपका 4 अपान कितना आ गया x आ गया। ठीक है,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 36 और 25 दिया है तो आपका 11 होगा। तो 11 से देखिए 12 चौक 48 तो 480 होगा, और नीचे आपका कितना जाएगा, ये वाला हमारा 11 नीचे जाएगा और बराबर आपको क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो 11 चौक 44 होगा, फिर 11 चौक 44 तो 40 बचेगा, तो 11 से 3 बार यही जाएगा ना, 43 दशमलव आपका कुछ आएगा ए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा मान कितना था, 50.467, यानी ये 50.5 था, और हमने माना कितना है, 50 माना है। तो 43 से थोड़ा ज़्यादा ही आंसर आएगा, कितना आएगा, 43 से बड़ा। तो 43 से बड़ा आपका आंसर कौन सा दिया गया है, देखिए यही एक ऑप्शन है आपका, ये 45, और ये 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा, तो आपका लगभग 45 किलोमीटर प्रति हावर्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आप लोग खुद बताइए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, कितना समय लगेगा वो आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। आप जाके देखिए, बहुत डिफिकल्ट और हार्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कैलकुलेशन आ ही रहा है। चलिए आगे चलते हैं। एक बस एक निश्चित दूरी का 1/4 1/4 भाग 45 किलोमीटर की चाल से और कुल दूरी का आधा 1/2 भाग 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है। बची हुई दूरी को वह एक स्थिर चाल से तय करता है यदि पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल 57.6 किलोमीटर रही हो, तो बची हुई दूरी के लिए बस की चाल क्या थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह है कि अभी आप सीख लीजिए, लेकिन जब पेपर में जाइएगा तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। कैसे सीख लेंगे तो फिर आप 10 सेकंड या 15 सेकंड में क्वेश्चन को कर लेंगे। है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ। देखिए पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना 1/4 है, और कितना दिया है 1/4 1/2। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे आपकी वैल्यू दी है 4 और 2, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो टोटल हमारा डिस्टेंस निकलता है कितना, ये आपका टोटल डिस्टेंस आपका 4 निकल गया। 4 में अगर 1/4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, आपका 1 बचेगा। यानी एक जो डिस्टेंस हो किससे दूरी तय करता है, पहला डिस्टेंस 45 से करता है, इसका 1/2 निकालेंगे तो आपका ये 2 आएगा। बचा हुआ 2 डिस्टेंस किससे चलता है, तो आपका 60 से चलता है। और देखिए 1 और 2 टोटल 4 है डिस्टेंस, तो 2 और 1 3, तो बचेगा कितना, तो रिमेनिंग आपका बचेगा 1 डिस्टेंस बचेगा। अब मैंने आपको क्या बताया, कुछ भी नहीं, टोटल जो डिस्टेंस होता है, टोटल हमने कितना माना 4, इसको 4 को आपको ऊपर रखना है। क्या करना है, 4 को ऊपर रखना है, अपॉन इसको एवरेज मानिए। इसको एवरेज जो 57.6 है, इसको मैं 60 मानता हूँ बढ़ा के, तो आंसर हमारा छोटा होगा। अगर मैं 60 माना हूँ, जो भी आंसर आएगा उससे छोटा करिएगा। 57.6 है तो इसको मैं मान लेता हूँ 58, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो ये आपका 58 हो गया, कितना हो गया 58 हो गया। ये आप इसको बराबर करिए। बराबर करने के बाद देखिए, ये जो हमारा डिस्टेंस होता है, एक डिस्टेंस को किससे कवर करता है, पहला 1/4 डिस्टेंस आया हमारा, एक डिस्टेंस को किससे 45, तो ये आपका 45 नीचे जाएगा। ठीक है, फिर बीच में आपको प्लस करना है। 1/2 डिस्टेंस, यानी 2 डिस्टेंस को किससे कवर करता है, तो ये आपका कवर करता है किससे, 60 से कवर करता है, तो आपका 60 होगा। प्लस करिए, बचा हुआ एक डिस्टेंस हमको पता नहीं किससे कवर करता है, x से करता है। यहाँ पर आप x का वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/29, कितना आएगा, 2/29 आएगा। 2 से कट करूंगा, 2 से 2 बार, और 2 से 29 दूना 58 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूंगा, ये 2 से आपका 30 बार, कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँगा, क्योंकि यहीं पर लूँगा तो इधर आएगा तो माइनस में, 45 और 30 का एलसीएम 90 होता है। कितना होता है, 90 होता है। अब ऊपर हमारा 1 बचा है, तो देखिए 90 से अगर भाग देंगे तो 45 दूना 90, यहाँ पर 2 आएगा, और 30 में 3 बार, तो बचे होगा कितना, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3, तो 3 2 5। इधर जब आएगा तो 5/90 हमारा माइनस में आएगा, किस में आएगा, 5/90 माइनस में। 18 पंचे 90, तो 1/18 हमारा हो जाएगा। कितना होगा, 1/18, तो 1 आपका कितना आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है। अब देखिए 1/18 हो गए, 2/29 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, देखिए 29 और 18 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 522। कितना होगा, 522 होगा। तो यहाँ पर देखिए 18 से 2 बार आपका 36, कितना होगा, 36 होगा, माइनस ये 29 से कम 29 था आपका, ये 29 हो जाएगा। ये बराबर आपका हो जाएगा 1 आपका x हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x = आपका कितना होगा, 522 होगा। 522 और बटे आपका कितना होगा, इसको घटा लीजिए, 36 में तो ये 4 इधर होगा और इधर हो जाएगा, तो आपका 5 होगा। देख लीजिए कितना होगा, ये 29 से तो दिया है, तो 29 में अगर हम घटाएं तो 29 1 30, तो आपका 7 आ जाएगा। कितना होगा, 7। अब इसको जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 बार 49 होगा, बचेगा 3, तो 32, 7 चौक 28, तो 74 दशमलव कुछ करके आ रहा है। तो जो आपका ये लगभग लमसम कितना होगा, क्योंकि मैंने बताया था ये वैल्यू मैंने बढ़ा के लिया 58,
क्या लिया था, 57 था, जिसको मैंने 58 लिया था, तो 74 आया, तो इससे कम ही हमारा आंसर होगा 72 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 72 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो आप खुद बताइए कितना आसान तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सीख कर जरूर जाइए। और कितना समय लगेगा वो आपको खुद, क्योंकि देखिए ये 3 स्टेप में आप जाइए, इसका कैलकुलेशन बहुत टफ है, आपको ये 3 स्टेप में करना है, 1 2 3 स्टेप में। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो आप डिस्टेंस मानेंगे डिस्टेंस को ऊपर रखिए, जो डिस्टेंस है ऊपर रखिए, एवरेज स्पीड उसके नीचे रखिए बराबर। ए डिस्टेंस को कितनी स्पीड से कर रहा है, तो ए वाला डिस्टेंस इतनी स्पीड से, ए वाला डिस्टेंस इतनी स्पीड से, ए वाला डिस्टेंस हमको पता नहीं, इतनी स्पीड से नीचे रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा लेंदी है, लेंदी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। एक मोटर बाइक चालक कुल दूरी का 3/10 भाग 54 किलोमीटर की चाल से और कुल दूरी का 1/5 भाग 72 किलोमीटर की चाल से तय करता है। वह शेष दूरी को एक समान चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति हावर्स है तो जांच करें कि उसने शेष दूरी किस चाल से तय की है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस निकालता हूँ। तो आपका दिया कितना है, 3/10, कितना है 3/10 है, और ये एक आपका है 1/5। तो नीचे की वैल्यू का आपका एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका कितना निकल जाएगा, ये आपका 10, यानी टोटल हमारा डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 10 आ गया। 3/10 इसका निकालेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, तो एक आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक डिस्टेंस आपका 3 आ जाएगा। 1/5, 10 का 1/5 निकालेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा 10 है, एक डिस्टेंस 3 हो गया, एक 2 हो गया, 3 2 5, तो बचा कितना, 10 में 5 घटाएंगे तो आपका ये 5 डिस्टेंस बचेगा, बस और कुछ भी नहीं। बहुत आसान है क्वेश्चन। मैंने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस 10 है, तो 10 को क्या करना है, ऊपर रखना है, फिर अपॉन नीचे कौन जाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी है, 60, 60 को आप नीचे कर लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए भाई 3/10 यानी 3 दूरी कितने स्पीड से कर रहा है, 54 से, तो इसको क्या करेंगे हम, 3 कर देंगे 54, बहुत आसान है, ठीक है। 1/5, 1/5 72 से जाता है, यानी 1/5 आपका कितना होता है, 2 दूरी आपका 72 से चल रहा है, किससे, 72 से। अब बचा हुआ जो 5 दूरी है उसको हमको पता नहीं, तो एक्स से चलेगा, किससे चलेगा, एक्स से चलेगा। तो ये आपका 1/6 हो जाएगा, कितना होगा, 1/6 होगा। यहाँ से देखिए 3 से इसको कट करेंगे, 3 से आपका कितनी बार जाएगा, 3 से एक बार, और 3 से आपका 8 बार, 8 या 54 होता है कि नहीं होता, ये आपका 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 36 होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो यहीं पर इधर ला के माइनस कर दूंगा, 18 और 36 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए 36 में अगर 18 भाग देंगे, 18 दूना, तो ऊपर 1 है, 18 से 2 बार जाएगा तो ऊपर हमारा 2 आ जाएगा, और 36 से एक बार तो ऊपर 1 होगा। अब 2 और 1 जुड़कर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, आप लोग खुद बताइए। ये 5 अपान कितना हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखिए, या तो 36 डायरेक्ट कर दीजिए तो भी आपका बन जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर इसको कट भी कर सकते हैं। कैसे कट कर सकते हैं, 3 से आपका एक बार, 3 से 2 बार, तो ये आपका 12 आ गया। इनका एलसीएम कितना होगा, 6 दूनी 12, तो आपका 12 होगा। अब देखिए 6 से 2 बार, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, माइनस 12 से 12 तो एक बार, तो आपका इतना हो जाएगा, ये 5/, आपका x आ गया, कितना आ गया, 5/x। तो देखिए 2 में 1 जाएगा तो 1 होगा, तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो 60 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, आप लोग खुद बताइए। कितना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आज तक आप लोग समय लगाते थे, और इसको अभी वर्तमान में जो मैं बता रहा हूँ, इसको इस प्रकार से सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। बस इतने को आपको याद रखना है। क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड बराबर, इस डिस्टेंस को किस स्पीड से कर रहा है, तो डिस्टेंस ऊपर रखिए, स्पीड को नीचे, इस डिस्टेंस से स्पीड नीचे, सेम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको पूरे चारों क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं। देखिए आपका दिया है 1/1/4, कितना है, 1/4 हिस्सा दिया है। 1/4 है तो पहले इसका टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, कितना है, 1/4 हिस्सा है, और कितना दिया गया है, तो अगर देखिए 1/3 हिस्सा, कितना है, 1/3 हिस्सा है, इसमें 1/3 ले लेंगे, कितना करेंगे, 1/3 कर देंगे। 4 और 3 का एलसीएम यानी टोटल डिस्टेंस हम मानेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम 12, यानी हमारा टोटल डिस्टेंस कितना निकल गया, 12। 4 से 1/4 से भाग देंगे तो 4 से आपका ये 3 बार जाएगा, तो एक डिस्टेंस हमारा 3 आ गया। इसमें 1/3 का भाग देंगे तो 4, तो दूसरा जो 1/3 हिस्सा है उसको किससे करता है, तो 4 डिस्टेंस कवर करता है। टोटल 12 है, 4 3 7 हो गया, तो बचेगा हमारा कितना, 5। कैसे इसको जमाना है, बहुत आसान है। 12 टोटल डिस्टेंस है, तो 12 को मैं क्या करूंगा, ऊपर रखूंगा, और एवरेज स्पीड कितनी दी गई है,
एवरेज स्पीड इसकी 81 है। कितनी है? 81। तो 81 को मैं नीचे रखूँगा, कहाँ रखूँगा? 81 को नीचे, बराबर ये जो 3 डिस्टेंस है कितने की स्पीड से कवर कर रहा है? तो 3, यानी 1/4 हिस्सा 48 की स्पीड से। भाई 1/4 हिस्सा 3 बना, तो 3 को किससे कर रहा है? 48 की स्पीड से करता है। फिर प्लस करिए, बचे हुए 4 डिस्टेंस को किससे कवर करता है? तो जो 1/3 हिस्सा है उसको 54 की स्पीड से करता है, तो यहाँ पर 54 कर दीजिए। फिर बीच में प्लस करिए, और जो बचा हुआ हिस्सा यानी 5 है उसको किससे करता है? एक्स से करता है। अब इस चीज़ को आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको पेपर में देखिए, अगर आपसे मैथ थोड़ा स्पीड है तो इसको आप मन में भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। सिर्फ आपका एक लाइन का आंसर है, अब इसको कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर जितना फास्ट कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर 432 आएगा। आप लोग कैलकुलेशन करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर सही है कि नहीं है। ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी? आप जाइए यूट्यूब पर, कोई भी नहीं बताया, क्योंकि ये बहुत हार्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका कैलकुलेशन ही बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान तरीके से हमने बताया है। अगर आप 1-2 क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं तो पेपर में आएगा तो आप 100% कर लोगे 5 से 10 सेकंड में। 10 या 15 सेकंड से ज़्यादा ये तो इससे पहले ही कर लोगे। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।